हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आज का अपना टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। क्या है कोडिंग और डिकोडिंग। इसको अपन ने क्या कर रखा है, 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला कौन सा है, 1 to 1 कोडिंग। कौन सा 1 to 1 कोडिंग। सेकंड क्या है, नियरेस्ट कोडिंग। क्या है, नियरेस्ट कोडिंग। तीसरा क्या, अपोजिट कोडिंग। इसको अपन ने क्या है, जो इसका लेवल है बेसिक से लेकर अपन इसको अप लेवल तक लेकर चलेंगे अपन। तो सबसे पहले नॉर्मल कौन सा लेवल है, 1 to 1 है। फिर कौन सा नियरेस्ट है, फिर क्या आता है, अपोजिट आता है। तो इसको अपन ने क्या पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि पहले बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे जो अपने लेवल चलेगा उसके अकॉर्डिंग अपन उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन कर लेते हैं 1 to 1 कोडिंग को। 1 to 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे कि लिख रखा है, जैसे किसी कोट भाषा में रवि को क्या कहते हैं, SBWJ। तो इसमें 1 to 1 का यहाँ क्या अर्थ है कि ये वाला जो है ना, इस अल्फ़ाबेट का सीधा सा अर्थ इसी से होगा डायरेक्ट, चाहे वो कितने से घट रहा हो या बढ़ रहा हो। तो 1 to 1 का मतलब क्या, इसका इसी से ही, फिर इसका इससे, ये इसका इससे और इसका इससे। इसको क्या कहा गया, 1 to 1। अब इसमें क्या होगा, इस R का मतलब कोई भी लिंक B से नहीं है, यहाँ R का सीधा सा लिंक S से ही होगा। इसको क्या कहेंगे अपन, 1 to 1। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 to 1 कोडिंग को। ठीक है, चलो आइए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं 1 to 1 कोडिंग को। इसके लिए अपने को जब एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो अपने को समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं कि किसी कूट भाषा में RAVI रवि को क्या कहते हैं, SBWJ कहते हैं। जब अपने क्वेश्चन में देख लिया कि रवि को SBWJ कहते हैं, सबसे पहला काम क्या, अपने को अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए। सेकंड बात क्या है, अपने को अल्फ़ाबेट के अपोजिट भी याद होने चाहिए। तो इसको सोल्व करने का सबसे ईजी तरीका है कि अपने को इनके नंबर लिखने हैं। नंबर कैसे लिखने हैं, जैसे कि R कितने पे आता है, R आता है 18 पे। A कितने पे आएगा, A आता है 1 पे। V कितने पे आता है, 22 पे। और I आता है 9 पे। इसका नंबर लिखा। अब इसका अपने को ऊपर इसी के जस्ट नंबर लिख लेते हैं अपन। इसका किसका, रवि से क्या बना, SBWJ। S कितने पे आता है, 19 पे आता है। B आता है 2 पे। W आता है 23 पे। और J आता है 10 पे। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ तक अपन आगे क्या बोला कि किसी कूट भाषा में रवि को क्या कहते हैं, SBWJ कहते हैं। अपन ने इसका नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद हमें देखना है कि सीक्वेंस क्या बैठ रही है। सीक्वेंस क्या बैठ रही है, देखिए 18 में 2, दूर दूर तो कुछ बैठ ही नहीं रहा है। तो 1 to 1 जब है, ये कोडिंग है 1 to 1, तो इसका डायरेक्ट इससे लिंक होगा। तो क्या हुआ, 18 में क्या जुड़ा, 1 जुड़ा, 18 1 19 +1 हो रहा है। यहाँ भी +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, और यहाँ भी +1 हो रहा है। तो एक सीक्वेंस बैठ गई कि इसका लिंक इससे डायरेक्ट है और इसमें +1 हो रहा है। तो अब जब अपने को पूछा है कि MANT का क्या बनेगा, अपने को कुछ नहीं करना, सीधा सा इसका नंबर लिख लेना है। ठीक है, नंबर क्या होगा, M कितने पे आएगा, 13 पे। A कितने पे आता है, 1 पे। N आता है 14 पे। T आता है 20 पे। अब क्या करना अपने को इसमें एक एक प्लस करना है। ठीक है, अपन प्लस कर देते हैं। क्या करना है, +1 +1 +1 और +1। 13 में 1 प्लस करेंगे 14 आएगा। तो पहले 14 लिख लेते हैं। 1 में 1 जुड़ा 2 आएगा। 14 में 1 जुड़ा 15 आएगा। 20 में 1 जुड़ा 21 आएगा। अब 21, अब इनके मैं अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ नंबर से। 14 पे क्या आता है मेरा, N आता है। 2 पे क्या आता है, B आता है। 15 पे क्या आता है, O आता है। 21 पे क्या आता है मेरा, U आता है। तो सीधा सा आंसर क्या निकला अपने को कि सीक्वेंस बन रही है +1 +1 +1। तो आंसर क्या निकल गया लास्ट में मेरे पास सबसे, कि इसका आंसर क्या बनेगा, MANT को क्या कहेंगे, NBOU कहेंगे। तो ये मेरा आंसर आया है। ये अपने एक एग्जांपल देखा है। अब अपन एक और इसका एक और एग्जांपल देख लेते दूसरा। ठीक है, ठीक है, अपना पहला एग्जांपल हो गया। अब आता है अपन दूसरे एग्जांपल पे। ये इसी 1 to 1 कोडिंग का दूसरा एग्जांपल क्या है कि किसी कूट भाषा में GIVE को क्या बोलते हैं, HKYI। क्या बोलते हैं, किसी कूट भाषा में GIVE को क्या बोलते हैं, HKYI बोलते हैं। जब इसको ये बोलते हैं तो राजू को क्या बोलेंगे। ठीक बात है, सबसे पहले काम क्या करना है अपने को, इनके अल्फ़ाबेट के नंबर लिखने हैं।
जी कितने पे आता है, जी 7 पे आता है, आई 9 पे आता है, वी 22 पे आता है और ई 5 पे आता है। इसका नंबर लिखा। अब अपने को सेकंड पार्ट का नंबर लिखना है। एच कितने पे आता है, एच 8 पे आता है, के 11 पे आता है, वाई 25 पे आता है और आई 9 पे आता है। जब ये 1-to-1 कोडिंग चल रही है तो ध्यान रहे कि पहले का कनेक्शन पहले से होगा, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से और चौथे का चौथे से। बनाते हैं सीक्वेंस क्या बैठ रही है, +1 +2 9 और 2 11, 22 में कितना जोड़ूँ 25 आएगा, 3 +3 5 में कितना जोड़ूँ तो 9 आएगा, +4। सीक्वेंस बैठ गई। यहाँ से अपन यहाँ आ गए। अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम लग रहा है थोड़ा सा अपने को। जैसे ही अपनी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, रूटीन में आ जाएंगे तो बहुत फास्ट होगा। अब इसने पूछा कि राजू का क्या बनेगा, तो सबसे पहला क्या काम अपने को इनका नंबर लिखना अल्फ़ाबेट का। ठीक है, नंबर लिख देते हैं। आर कितने पे आता है, आर आता है 18 पे। ए कितने पे आएगा, ए आता है 1 पे। जे कितने पे आता है, जे आता है 10 पे। और यू कितने पे आता है, यू आता है 21 पे। तो क्या बनेगा, इसमें +1 करना अपने को। ये +1 18 में जुड़ा क्या आएगा 19 पे क्या आता है मेरा एस, ये एस आ गया। ठीक है, ए में कितना जोड़ना मुझे 2, 1 में 2 जोड़ा कितना है 3 पे क्या आता है सी आता है। ठीक है, तीसरे में क्या है +3 करना है। जे कितने पे आता है 10 में, कितना जोड़ूँ इसमें +3 किया 13 पे क्या आएगा 13 पे एम आएगा। ठीक है, ये हो गया। चौथे में क्या है, मुझे 4 प्लस करना है। यू कितने पर 21 पे, 4 प्लस क्या कितना होगा 25 पे क्या आएगा +4 क्या 25 और 25 पे आता भाई। ये अपन ने क्या देखा 1-to-1 कोडिंग देखा है। ठीक है, ठीक है, अपन ने पहला देख लिया 1-to-1। दूसरे बात अपन नियरेस्ट कोडिंग पे। नियर का मतलब क्या होता है, अपने पास वाला या बाजू वाला। नियर नहीं बोलते हैं मेरे नियर या बाजू में। तो यहाँ पे मैं कुछ इमेज बना रहा हूँ, अपने को इनको अगर देखना है और माइंड को सेट करना है। अभी क्या करना है, याद नहीं रखना है, केवल माइंड को मेकअप करना है। तो अपने को इमेजेस लिखी है, अपने पास जो भी नोटबुक है उसमें अपन को नोट डाउन करना है एक बार। ये कहाँ यूज आएगी, जैसे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपने को पता पड़ जाएगा कि डिजाइंस कहाँ काम आ रही है। काम कहीं नहीं आनी है, केवल माइंड को मेकअप करने के काम आती है। माइंड सेट हुआ कि क्वेश्चन किस तरीके से काम करता है। तो देखो ये मैंने कुछ डिजाइंस बनाई है 10-11 तरीके से, इनको एक बार देख लेना। इनके बाद जो क्वेश्चन सोल्व होंगे सेकंड्स के अंदर, देखा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो अपने को इनको याद एक बार देखनी पड़ेगी कि कौन सी डिज़ाइन है, क्या इमेज बन रही है, क्यों बन रही है। ये अपने को बना लेते हैं एक बार। इसके बाद देखो मैं आपसे क्वेश्चन करवाता हूँ, इनको एक बार बना लीजिए। ठीक है, ये कितनी टोटल 11 डिज़ाइन है। इनके अलावा क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आपके जो एग्ज़ाम है, जो बेसिक्स एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें ऐसा पढ़ा दूंगा कि बाहर से पढ़ना ही नहीं आपको। एक बार देखोगे कुछ नहीं करना है, एक बार देखा ये याद हो गया। क्योंकि क्वेश्चन तो अलग अलग आएंगे, पर जो इमेज यहाँ बन जाएगी, अपना माइंड इतना खुल जाएगा कि अपने क्वेश्चन को देखते सोच लेंगे कि इसमें ये ट्रिक लगेगी और इस तरीके से सोल्व होगा। ठीक है, तो ये आप बता लीजिए, फिर अपने इसकी प्रैक्टिस करते हैं और 2 एग्जाम्पल लेते हैं इसके अपन। ठीक है, तो अपन इसका लेते हैं पहले एग्जाम्पल, किसका नियरेस्ट कोडिंग का। इमेज देख ली, उसके बाद लेते हैं पहला एग्जाम्पल। अपन पहला एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं कि किसी कूट भाषा में BELOW क्या कहते हैं, FCMX भी कहते हैं। इसको ये कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, नंबर लिखना है। नंबर लिख देता हूँ। क्या नंबर लिखेंगे, B कितने पे आता है, B 2 पे आता है, E 5 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है और W 23 पे आता है। ठीक है, अपन ने क्या किया, सबसे पहले इनके नंबर लिख लिए। अब इसके भी नंबर इसके ऊपर लिख देता हूँ। मतलब क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, इसके आगे ही लिखा रहता है, लेकिन अपन इसको ईजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे इसको लिख लेंगे, तो अपना ईजी हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके नंबर लिखने हैं। F कितने पे आता है मेरा 6 पे आता है, C कितने पे आता है 3 पे आता है, M 13 पे आता है, X 24 पे आता है और P 16 पे आता है। लिख लिया। अब अपने को कौन सा टॉपिक चल रहा है, नियरेस्ट, कि इसका इससे लिंक नहीं होगा, वो अपने को देख के पता करना है कि कौन सा क्या है। जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, अब अपने को देखना है कि 2 से 6 पे 4 का डिफरेंस आ रहा है, 2 से 3 पे 1 का आ रहा है। ये यहाँ कुछ बन सकता है। इसका बना +1 हो रहा है, 5 से 6 +1 हो रहा है। इसको क्या कर लेते अपन +1, और ये भी +1 हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको इससे जोड़ता हूँ। 12 का 24 से नहीं बैठ रहा,
15 का 13 से कोई सीक्वेंस बैठी नहीं, छोड़ दो इसको। यहाँ आता हूँ 15 से कुछ बैठा 16 बैठ रहा है, सीक्वेंस बन रही है अपनी, +1 कर दिया। 23 से 24 ये भी सीक्वेंस बैठ गई। 12 से 13 ये अपनी एक ईजी से सीक्वेंस बैठ गई है। यहाँ अपने को माइंड से काम लेना है कि किससे क्या बैठेगा। यहाँ ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बता दिया तो ऐसा ही हो आगे, क्वेश्चन सेम तो आने नहीं है कहीं भी एग्जाम्पल है तो मैंने इसको ये बना दिया। अब मुझे जब क्या करना है कि इससे ये बना इस सीक्वेंस से, तो मुझे किसका क्या बनाना है, RAMES का क्या होगा। सबसे पहले क्या काम करना है, नंबर लिखना है, लिख देते हैं। नंबर क्या, R कितने पे आता है, R 18 पे आता है, A कितने पे आता है, 1 पे आता है, M 13 पे आता है, E 5 पे आता है और S 19 पे आता है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं डिज़ाइन को बना देता हूँ इस तरीके से, ये और ये सभी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 और +1 कैसे करना है, 18 में एक जुड़ा 19 पे क्या आता है, S आता है। बार बार ऐसा 19 लिख के फिर अल्फ़ाबेट लिखूँ, ऐसा नंबर लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। डायरेक्ट 18 में एक जोड़ा 19 पे क्या आता है, S आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, A 1 में एक जोड़ा 2 पे क्या आएगा, B आ जाएगा। फटाफट से लिख देते हैं। M में क्या, 13 में एक जोड़ा 14 पे क्या आता है, 14 पे आता है N आता है। ठीक है, 5 में एक जोड़ा 6 पे क्या आएगा, F आएगा। S 19 में एक जोड़ा 20 पे क्या आएगा, T आएगा। तो क्या बोला है, जब बिलो का ये बनता है FCMXP तो RAMES का क्या बनेगा, BSNTF क्या बनेगा, BSNTF बनेगा। तो अपने को देखना है कि कितना इजी हो रहा है। अभी मुझे टाइम लग रहा है, जब मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो आपको क्या करना है, ये लिखें, नंबर लिखा फटाफट से। और अब अपने को इसको तो लिखना ही नहीं है, इसका एक नंबर लिख लो आप कि ये लिखा और डायरेक्ट बना दो, बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये अपने एक एग्जाम्पल देखा, अपन इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अपन ने क्या देखा, पहला बिलो का देख लिया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा देखते हैं कि किसी कूट भाषा में कंट्रोल को क्या कहते हैं, CONTROL को क्या कहते हैं, OPDSMPS कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी कूट भाषा में कंट्रोल को क्या कहते हैं, OPDSMPS कहते हैं। तो इसके बिहार पे पूछा है कि AKSHAYJ X से J को क्या कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले काम फटाफट क्या करना है, अल्फ़ाबेट का नंबर लिख लेना है। मैं लिख देता हूँ, C कितने पे आएगा, 3 पे आएगा, O 15 पे, N 14 पे, T 20 पे, R 18 पे, O 15 पे और L 12 पे आता है। ये मैंने नंबर लिख दिया। अब इसका भी नंबर लिख लेता हूँ। O कितने पे आएगा, O 15 पे आता है, P 16 पे, D 4 पे, S 19, M 13, P 16 और S 19 पे आता है। ये लिखते ही मुझे इनका इसके नियर वाले से मैच करना है कि कहाँ सीक्वेंस बैठ रही है। तो मैं इसको बैठाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या आता है, 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, 14 में एक जोड़ा 15 हो गया। +1 की सीक्वेंस चल रही है, ये देखो, ये +1, 15 में जोड़ा 16 आ गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, 20 से 19 घट रहा है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ +1 हो रहा है सारा। इसको देखते हैं, 18 में एक जोड़ा +1 19 हो गया, 12 में एक जोड़ा +1 13 हो गया, 15 में एक जोड़ा 16 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। और ये क्या हो गया, ये -1 हो रहा है। मेरे पास में सीक्वेंस बैठ गई, क्या बैठा कि 14 से 15 हो गया, 3 से 4 हो गया, 15 से 16 हो गया। इसको छोड़ देते हैं। पहले 18 से 19 हुआ, 12 से 13 हुआ, 15 से 16 हुआ और 20 में से 19 एक घटा। ये एक सीक्वेंस बैठ गई है। इसके बिहार पे पूछा है कि अक्स जो क्या कहेंगे। सबसे पहला काम क्या अपने पास, अपने को इसका नंबर लिखना है अल्फ़ाबेट का। मैं लिख देता हूँ। यहाँ क्या आ रहा है, ए कितने पे आएगा, 1 पे, के 11 पे, एस 19 पे, एच 8 पे, ए 1, वाई 25 और जे 10 पे आता है। यहाँ तक लिख लिया। अब अपने को कुछ नहीं करना, ये सीक्वेंस बना देनी है फटाफट से कि ये और ये सब में +1 हो रहा है। ठीक है, इसमें -1 हो रहा है और यहाँ +1 हो रहा है। +1 +1 +1 क्या करना, एक में एक जोड़ूंगा कितना, 2 पे क्या आएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, 19 में एक जोड़ूंगा 20 पे क्या आता है मेरा, टी आता है। 11 में एक जोड़ूंगा 12 पे क्या आता है, एल आता है। ठीक है, छोड़ देते हैं। 8 में से गया 7 पे क्या आता है, 7 पे जी आता है। ठीक है, 10 में एक जोड़ा 11 पे क्या आएगा,
1 में 1 जोड़ा 2, 2 पे बी आएगा, 25 में 1 जोड़ा 26 पे क्या आएगा, जेड आएगा। तो इसका आंसर क्या बन गया मेरे पास में, देखो TLB GK ZB, ये मेरे पास में इसका आंसर बन गया। अभी क्या हो रहा है कि मैं इसके नंबर लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, ये बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन बहुत टाइम का 1 मिनट भी नहीं लग रहा होगा मुश्किल से। अब जब मैं इतना लिखना छोड़ दूंगा तो यकीन मानिए 10 सेकंड के अंदर आंसर निकल जाएगा। और अपन जब कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी हो गया, कांस्टेबल हो गया है, तो उनमें क्या होता है कि ये क्वेश्चंस आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। जब अपने को आता है तो फटाफट से कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो कोई एग्जांपल देना चाहता हूँ, किसी और का नहीं, मेरा खुद का। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना, बहुत ईजी है, पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा। क्योंकि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, ये आप देख लोगे ना, आता है तो आता है, कहीं नंबर नहीं कटेंगे। मैथमेटिक्स वाला सिस्टम है, पूरा सही है फुल नंबर मिलेंगे, एक भी मिस्टेक हुआ गलत हो जाएगा। ये चीज़ मांगती है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम आएगा। क्योंकि इससे उम्मीद रहती है, एग्जाम में इनसे उम्मीद रहती है कि नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, अपन ने इसके 2 एग्जाम्पल कर लिया। तीसरे पढ़ते हैं अपन अपोजिट साइड कोडिंग, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, चलो आओ पढ़ते हैं अपोजिट साइड कोडिंग। चलो ठीक है, अपन ने 2 पढ़ लिया। पहला कौन सा था, 1-to-1 कोडिंग, दूसरा कौन सा, नियरेस्ट। इसका तीसरा पार्ट है अपोजिट कोडिंग। अपोजिट जैसे अपन ने याद किया अल्फ़ाबेट के, ए का जेड, आई का आर, ठीक है, ई का वी, एफ का यू, जो याद किया था। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कूट भाषा में रवि को क्या कहते हैं, IJDR कहते हैं। अब अगर अपने को अल्फ़ाबेट का अपोजिट याद है तो अपने को ना तो नंबर लिखने की नीड है ना कुछ और है, डायरेक्ट पता है कि आई का आर होता है, ए का जेड होता है, ई का वी होता है, आई का आर होता है। फटाफट माइंड काम किया और कुछ नहीं करना है। क्या बोला कि किसी कूट भाषा में रवि को ये बोलते हैं, तो आबिद को क्या बोलेंगे, क्या ABID आबिद को क्या बोलेंगे। तो अपने को जब अल्फ़ाबेट याद है तो कुछ नहीं करना है। ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा जेड, बी का हो जाएगा वाई, आई का हो जाएगा आर और डी का हो जाएगा डब्लू। अपने को याद तो है ना क्या है, ए का हो जाएगा जेड, बी का हो जाएगा वाई, आई का हो जाएगा आर, डी का हो जाएगा डब्लू। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अभी बना लेते हैं। किसी कूट भाषा में RAM, राम को क्या कहते हैं, देखो आई का क्या हो गया, आर हो गया, ए का जेड हो गया, एम का एन हो गया। क्वेश्चन दे रखा है किसी कूट भाषा में राम को IJN कहते हैं, तो विकास को क्या कहेंगे। सीधे से क्वेश्चन आएंगे, अपोजिट वाला क्वेश्चन आते हैं अपने को दिमाग में आ जाएगा कि अगर अल्फ़ाबेट के नंबर परफेक्ट याद है और अपोजिट याद है तो कुछ नहीं करना। देखा राम, RM को IJN कहते हैं, तो क्या कहते हैं, देखते आएगा आई का आर, ए का जेड, एम का एन। फटाफट से विकास से पहुँचे, क्या करना है, वी का क्या हो जाएगा, अपोजिट होता है, वी का होता है ई, आई का हो जाएगा आर, के का हो जाएगा पी, ए का हो जाएगा जेड, एस का हो जाएगा एच। ये लो फटाफट आंसर आएगा, सोचना ही नहीं है। मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं अगर प्रैक्टिस है तो। अपन ने क्या देखा, पहला 1-to-1 कोडिंग, दूसरा क्या देखा, नियरेस्ट कोडिंग, तीसरा क्या देखा, अपोजिट कोडिंग। ये जो कोडिंग है ये अपने बेसिक्स काम में आती है। अलग एग्जाम होते हैं उनकी अलग कोडिंग होती है, वो अपन आगे देखते हैं। अपन ने क्या देख लिया, तीनों कोडिंग देख ली। इसमें क्या था, अपोजिट कोडिंग देखी है। विकास का आंसर क्या बना, ERPZH बना है। ठीक है, अब अपन करते हैं इसके प्रैक्टिस। जो तीनों है तीनों कंबाइन मिला के करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है, अपन ने तीनों पार्ट पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े इसके, 1-to-1 कोडिंग, दूसरा क्या था नियरेस्ट कोडिंग, और तीसरा था अपोजिट कोडिंग। अपन ने इनके एग्जाम्पल देखे। अब अपन करते हैं प्रैक्टिस। जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं ना उनको लेकर चलते हैं स्टार्टिंग से कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है कि किसी कूट भाषा में दिल्ली को क्या कहते हैं, CCID कहते हैं। दिल्ली को क्या कहते हैं, CCID कहते हैं। तो बॉम्बे को क्या कहेंगे। सबसे पहला तरीका कौन सा है, अल्फ़ाबेट के नंबर लिखना है। यहीं से सीक्वेंस बैठा देते हैं, 1 सेकंड लगेगा। D को बोला 4, E को बोला 5, L को बोला 12, 8, I को बोला 9। हो गया। दूसरा काम, इसके नंबर लिखते हैं। C आता है 3 पे, C आता है 3 पे, I आता है 9 पे, D 4 पे, D 4 पे आता है। लिखा, लिखते ही देखो क्या बन रहा है, सीक्वेंस देखो, 4 से 3 घट रहा है,
आगे भी चलाते हैं, 5 से 3 फिर घट रहा है, 2 से घट रहा है, 12 से 9 3 से घट रहा है, 8 से 4 4 से माइनस हो रहा है, 9 से 4 5 से माइनस हो रहा है। सीक्वेंस बन रही है, देखो देखते हैं फटाफट से। -1 -2, 5 में 3 गया -2, ठीक है। 12 में से 9 गया -3, 8 में से 4 गया -4, 9 में से 4 गया -5। सीक्वेंस नहीं फटाफट से, देखो ये स्पेशल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, इनको लेके चल रहे हैं फटाफट से। D का C, E का C, L का I, H का D, I का D, नंबर लिखा, सीक्वेंस बनी। अपने को फटाफट स्विच करना है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में क्या पूछा है, यहाँ आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। क्या सीक्वेंस बन रही है? -1 -2 -3 -4 -5 -6। अपने को इतना दिमाग नहीं करना कि यहाँ 3 अल्फ़ाबेट है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, 6 है। जब सीक्वेंस चल रही है तो देगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही देगा, क्योंकि अपन उससे का डाइवर्ट हो जाएंगे कि यहाँ तो 5 है, यहाँ 6 अल्फ़ाबेट दे दे। कुछ नहीं सोचना, सीक्वेंस चल लेना, सीक्वेंस चलाओ। क्या करते हैं, बी में से 1 गया, बी आता 2 पे 1 गया, ए आ गया। अब नहीं बोलूँगा कि कितने पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ समझदार दिखानी है कि नहीं, कोई अंगुली नहीं उठाने की, नहीं क्या गलत पढ़ा दिया, गलत कुछ नहीं पढ़ाया है, जो चल रहा है फास्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे अपना क्या हाथ जम जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ओ आता है -2 करने, ओ आता 15 पे, 2 गए 13, 13 पे क्या आएगा, एम आएगा। एम आता है 13 पे, -3 करना है, 10, 10 पे क्या आएगा, जे आएगा। बी आता है 4 पे, बी आता 2 पे, -4 करना है, कितना आया, -2। एक चीज़ और बताता हूँ, अल्फ़ाबेट कभी ख़त्म नहीं होते हैं, राउंड में चलेंगे। जेड के बाद फिर एक आएगा। अगर बोला 27, 27 यानी ए, 26 पे ख़त्म हुआ, कुछ भी आ गया था 27, 27 यानी ए, 28 यानी बी, आगे प्लस होते रहेंगे, घूम के यूँ चल जाएगा, ठीक है। जब मुझे बोल दिया है बी आता है 4 पे, बी आता है 2 पे, सॉरी 4 घटाना है, तो 2 तो घट गए, फिर 2 पीछे लेके चलता हूँ, क्या आ जाएगा मेरा, एक्स आ जाएगा। वाई जेड निकल गया, ए भी निकल गया, 4 गया, एक्स आ गया। ए में से 5 गया, ए आता है मेरा 1 पे, 5 गया, कितना है 21, 21 पे क्या आएगा, यू। क्या कहा, अल्फ़ाबेट ख़त्म नहीं होते, घूमते रहते हैं, ठीक है। 5 घटा दिया, वाई आता है मेरा 26 पे, 6 गया, कितना आया 20, 20 पे कहता है टी आता है, ठीक है। आंसर क्या बना, AMJXUT। फिर बता देता हूँ एक बार आपको, जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट की सीरीज़ वगैरह पढ़ेंगे, तब बताएंगे कि अल्फ़ाबेट ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पहले बता देता हूँ, अल्फ़ाबेट ख़त्म नहीं होते हैं, अल्फ़ाबेट चलते रहते हैं। एक के बाद जेड, फिर प्लस, फिर ए आ जाएगा, फिर जेड, फिर ए आ जाएगा। अल्फ़ाबेट कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसका बॉम्बे का आंसर क्या बना, AMJXUT। पहले एग्जाम्पल देखा अपन ने, अब चलो फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अपने को देखना है कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले नंबर लिखता हूँ। एस आता है 19 पे, आई आता है 9 पे, के 11 पे, क्या 11 पे, आई नो एम 13 पे। लिखा फटाफट से, टी 20, ये आ गया इस पर, एल आ गया 12, जे आ गया 10, 10 ये 12 लिखा मैंने। अब देखो सीक्वेंस क्या बैठ रही है, 19 से 20 +1 हो रहा है, 9 से 8 -1 हो रहा है, 11 से 12 +1 हो रहा है, 11 से 10 क्या हो रहा है, +1 -1 +1। देखो कैसे, +1 20, -1 9 में से गया 8, +1 11 1 12, क्या +1 -1 +1 -1। देखो यहाँ माइनस आएगा, 11 प्लस होगा 10 प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा 1 तो 12, क्या हुआ, 19 में 1 जोड़ा 20 +1, 9 में 1 जोड़ा तो 10 बैठ ही नहीं रहा, सीक्वेंस उल्टी होगी, +1 -1 +1 -1 +1 -1। यहाँ मुझे सीक्वेंस समझ में आ गई कि सिक्किम को क्या कहते हैं, THLJJL कहते हैं। तो मुझे क्या बोला है कि TRAINI को क्या कहते हैं। क्या सीक्वेंस लगानी है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 लिखा, फटाफट आओ, कुछ नहीं करना है। टी में टी आता 20 पे 19, एस आर आता है 18 पे, 17 पे क्या आएगा, क्यों आएगा। ए आता है 1 पे, प्लस करना यहाँ टी में, सॉरी प्लस करना मुझे
तो 20 में एक जुड़ा 21 पे यू आता है, आर में एक घटेगा 17 आ गया, ए में एक जुड़ेगा बी आ जाएगा, यहाँ माइनस होगा आई, तो आई आता 9 पे, 8 पे आएगा एच, ठीक है। एन में एक जुड़ेगा ओ, आई में घटेगा ये एच। फटाफट आंसर आया। क्या आया मेरा आंसर इसका, देखो यू क्यू बी एच ओ एच। क्या आंसर आया है, यू क्यू बी एच ओ एच, ये मेरा आंसर है। टाइम लग रहा है, नहीं लगेगा, प्रैक्टिस आएगी। +1 -1 +1 -1 +1 -1 प्लस किया, 20 में जुड़ा 21 यू आ गया, आर में एक घटाया 18 पे आर आता है, 17 पे क्यू आता है, कम कर दिया, ए में एक जुड़ा बी आ गया, आई में घटा एच आ गया, एन में एक जुड़ा ओ आ गया, आई में घटा एच आ गया। यहाँ अपन ने कर लिया। और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। जो क्वेश्चन आ जाए बेटर, नहीं आता मुझे कमेंट कर दो, फिर बता दूंगा मैं आपको। चलो आगे पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अपन यहाँ तक देख लिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। इसमें बोला कि हाईवे को क्या बोलते हैं, HJI HZBX बोलते हैं, तो SYMBOL सिम्बल्स को क्या बोलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बस माइंड में क्या आता है, ऐसा क्वेश्चन आया, सिंबल के नंबर लिखो फटाफट से। H कितने पे आता है, 8 पे आता है, I 9 पे, G 7 पे, H 8 पे, W 23 पे, 125 लिखा। इसका भी नंबर लिख देते हैं, 8 10 9 8 26 2 और 24। सीक्वेंस देखते हैं क्या बन रही है। 8 से 8 नहीं बेटा, 8 से 10 बैठ सकता है, +2 तो 8 से यहाँ माइनस हो गया, नहीं बैठेगा। अब देखो सीक्वेंस क्या बैठ रही है, +1 हो गया, 7 से 8 +1, 9 से 10 +1। सीक्वेंस बैठी, क्या बना, 8 से 8 0, कुछ नहीं बना। 23 से 24 +1, 25 से 26 +1, 1 से 2 +1। बहुत इजी है, क्या कह रहा हूँ, इतना इजी बना दूंगा इसको और याद करोगे कि हाँ पढ़ा है और हमने याद किया है, ठीक है। एक बार देख लेना, जैसा लिखा रहा हूँ वही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगा के उलझ जाएंगे। ये उलझाने वाले क्वेश्चन है पर बहुत ईजी है। प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस हुई फटाफट से आंसर आ जाएगा। अब जब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना तो मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको देख के सोल्व कर देता हूँ। क्या बोला गया है, इमेज बन गई, ये आ गया है। क्या करना, +1 करना है, m में जोड़ा, m का n, y का z, s का t, +1 कर रहा हूँ, ठीक है। b का b करना है, 0 कुछ नहीं बढ़ा, इसमें +1 करना है, o कितना 15 पे, p 16 पे, s का t, l का ये m। फटाफट से आंसर आ गया। आंसर क्या बना देखो, NZTBTMP, फटाफट होगा। क्या बोला, m में जोड़ा +n हुआ, s में +1 किया, t हुआ, y में 1 जोड़ा, z हुआ, b का b नथिंग 0 कुछ नहीं हुआ, o का p हुआ, s का t हुआ, l का m हुआ, ठीक है। अपन ने पढ़ा है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।